कीजिएगा कि जो फर्स्ट पेपर है जिसमें 105 प्रश्न आएंगे, उसमें क्या चीजें हैं, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में, यानी यहाँ जो पेपर का बेस रहेगा वो राजस्थान राज्य रहेगा। यानी राजस्थान जीके को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। माध्यमिक स्तर मतलब सेकेंडरी 10वीं तक की बुक्स, यदि राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें 6 से लेके 10 तक की किताबों के तुम नोट्स बना पाओ, क्योंकि अभी जो नई डेट आई है आपकी दिसंबर आई है, तो आपको दिसंबर एग्जाम डेट तक खूब टाइम मिल जाएगा, आराम से कर सकते हो। मैं जिस स्ट्रेटेजी को बता रहा हूं यदि उसको तुम फॉलो करते हो, कोचिंग वाले हैं ऑनलाइन कोर्स वाले पता नहीं क्या क्या बताएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। यदि सेल्फ स्टडी के साथ आगे बढ़ना, एक निर्धारित गाइड या किताब ले आना और ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लेना, तुम 100% बन जाओगे। जितना ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे उतनी परेशानी है इसमें। माध्यमिक स्तर यानी सेकेंडरी लेवल तक की जो किताबें हैं अपनी राजस्थान बोर्ड वाली, उनको बेस बना लो। जैसे एक हमारी राजस्थान सार संग्रह 19 से आती है, दीपक की बहुत बढ़िया किताब है, उसमें 6 से लेकर 10 तक की सब किताबों का सार है। आप ऐसी कोई किताब लेके आ सकते हैं या खुद अपनी कोई किताब देख सकते हैं। तो राजस्थान सार संग्रह के नाम से कोई बुक आए तो वो जैसे अवनी की आती है, या आप खुद इन किताबों को तैयार कर लें। सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, अब देखो ये 105 प्रश्न आएंगे, तो इसमें दैनिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सोशल स्टडी होगी, भूगोल हो गया, राजस्थान इतिहास हो गया, संस्कृति होगी और करंट हो गया। अब देखो ये 1 2, सोशल स्टडी 3, भूगोल 4, इतिहास 5, संस्कृति कला 6 और करंट 7, 7 पार्ट में 105 नंबर को डिवाइड कर दो। लगभग मेरे अकॉर्डिंग 14 से 15%, यानी दैनिक विज्ञान के 15 प्रश्न आ जाएंगे, मैथ के 15 प्रश्न आ जाएंगे, सोशल स्टडी के 15 प्रश्न आ जाएंगे। अनुमान है, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, इसके 15 के आसपास, इसके 15 के आसपास, इसके 15 और करंट 15। करंट मतलब राजस्थान वाला करंट पढ़ना है, बाकी करंट नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया। अब जनरल दैनिक विज्ञान के लिए आपको ये करना है 6 से 10 तक की किताबें, या जैसे हमारे अवनी की एक ओल्ड साइंस बुकलेट, क्वेश्चन पेपर की बुकलेट आ रही है जिसमें साइंस के जितने भी ओल्ड प्रश्न आए हुए हैं वो सब आ जाएंगे दैनिक, तो वो आप ले सकते हैं। या आपके पास ऐसी कोई बुकलेट हो तो ओल्ड क्वेश्चन भी निकाल लोगे तो बहुत है। राजस्थान के संदर्भ में देखना है, लेकिन मैथ्स जो भी 6 से लेकर 10 तक की किताबों का मैथ है वो देखना है। अब मैथ यदि नहीं आती है तो और चीज़ों पे फोकस कर लो, वरना जो मेन जो गणित की चीज़ें होती हैं, प्रतिशत वगैरह, ये आपके जो नॉर्मली निकाल लो, ब्याज ये सब, ये तो सब में आते ही हैं। सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन में 6 से 8वीं और 9वीं 10वीं किताबें, उनमें जो टॉपिक हैं, और उन टॉपिक में भी ये देखो कि पूरे टॉपिक याद नहीं होंगे आपके, तो राजस्थान से जुड़े हुए प्रश्न, जैसे राजस्थान की इकोनॉमी से रिलेवेंट कोई टॉपिक है, राजस्थान के इतिहास राजव्यवस्था जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो राजस्थान से जुड़े हुए टॉपिक जो सोशल साइंस के हैं उनको तैयार कर लो और उनके नोट्स बना लो। ज्योग्राफी में भी यही करना है, राजस्थान के संदर्भ में जो ज्योग्राफी है वही तैयार करनी है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति कला और राजस्थान का करंट, इनके संदर्भ में आपको 105 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो डिफरेंट चीज क्या है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का करंट। बस दैनिक जनरल साइंस के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जैसे अवनी की बुकलेट आएगी अभी 5-7 दिन में आ जाएगी, गजब की किताब आएगी, वो आप हमेशा जिंदगी भर काम आएगी। एक मैथ को आपको निकालना है और एक सामाजिक अध्ययन के आपको नोट्स तैयार करने हैं, ये तरीका अपना लो। और इनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर जैसे ग्रेड 3 में जैसे प्रश्न आए हुए हैं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पूछे हैं, तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पैटर्न अपने को ग्रेड 3 के पेपर से पता चल जाएगा कि वहाँ सब्जेक्ट में सोशल स्टडीज से कैसे प्रश्न पूछे, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से कैसे प्रश्न पूछे। अब ये एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में, सर नए जिलों के अनुसार प्रश्न आएंगे क्या, तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक जी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम नए जिलों के अनुसार पूछ सकते हैं। यद्यपि आरपीएससी में कोई पर्सन नए जिलों के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा तो 2-3% बन जाएंगे, तो इसको लेकर कंफ्यूजन मत पालना। बाकी यदि आप नए जिलों के अपडेट के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं तो भी कोई बहुत बड़ा सिलेबस बढ़ नहीं जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लें। मेन चीज़ है इन 7 विषयों को अच्छे से तैयार करें, सेल्फ स्टडी के द्वारा करें, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें, आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सेकेंड पेपर जो है उसमें 45% है, इसका सिलेबस इन्होंने डाल रखा है कि भाई पशुओं की जो नस्लें हैं, प्रबंधन कैसा होता है, ऊन मांस दूध अंडों का, वर्मी कंपोस्ट, पशु आनी, मतलब एकदम नॉर्मल से टॉपिक है। मैं तो ये मानता हूँ ईमानदारी से तुम इसको 1 या 2 बार कोई भी गाइड लेके पढ़ लोगे ना, गाइड कोई भी हो सकते हैं, मैंने कहा जैसे सुगम पब्लिकेशन की गाइड मैंने देखी थी इसकी, तो बच्चों ने बताया कि ठीक आ रही है सर, ठीक है, गौरव सिंह घाणेराव वाली ठीक अच्छी किताब है, तो वो देख सकते हैं, आरबीडी की देख सकते हैं आप। तो 1-2 कोई भी गाइड, इन दोनों गाइडों में से कोई एक गाइड ले आओ और उसको अच्छे से कवर कर लो, या कोई तीसरी गाइड आपको लगती है बेटर है
तो वो ले आओ। क्योंकि मैं गाइड इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि सर नहीं हो पाएगा, तो बेटर है कि इन्हीं चीज़ों को कर लें। और जो बच्चा, मैं जिस पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, कि आरबीएससी बोर्ड की किताबों को अच्छे से तैयार कर लेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लेगा, ठीक है, और जो बहुत अच्छे से अभ्यास कर लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अभ्यास के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हम भी इसको लेकर प्लान बना रहे हैं कि इसको लेकर एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लाई जाए जो आरबीए इसके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करती हो। उसके लिए हम एक एक्सपर्ट टीम बना के कोशिश करेंगे कि इसकी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाए, जिससे बच्चों को आइडिया लगे कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया जाए, क्योंकि सामाजिक अध्ययन को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है, हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो ये मान के चलेगा कि पशु परिचर में एक सीट आपकी पक्की है। और दूसरी, कभी भी हीनता की भावना नहीं लानी। जब किसी एग्जाम का फॉर्म भर दिया तो देने में कोई शर्मिंदगी नहीं है और लगने में कोई नहीं है। मैंने कहा कि लग जाओगे तो आपको फील होगा कि पशु परिचर इतनी कमजोर पोस्ट नहीं है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। और उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़िए ना, आपको खूब टाइम मिलेगा। टाइम मिलेगा तो और प्रिपरेशन कीजिए। तो सीरियसली इसको लें, दिसंबर में इसका एग्जाम है। और मुझे लगता है यदि सीरियसली आप करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो 100% बहुत बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग इस रणनीति को आप फॉलो कीजिए। और फिर भी कोई प्रश्न होंगे आप तो मैं कमेंट बॉक्स में देख के उसके जवाब दे दूंगा। और इस पे कोई वीडियो बनेगा, मुझे लगेगा ज़रूरत है तो कोशिश करेंगे हम डालेंगे। और सेकंड पेपर प्लस फर्स्ट पेपर में जो चीज़ें हैं, कोशिश करेंगे अवनी एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है उस पर कुछ क्लासेज आप लोगों को इनके पैटर्न से जुड़ी हुई, इनके सिलेबस से जुड़ी हुई आपको फ्री में उपलब्ध करवाई जाए। ये प्रयास रहेगा और टेस्ट सीरीज का भी प्रयास रहेगा। थैंक यू वेरी मच।